हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके चैनल पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी 1 अंडरस्टैंडिंग इंडिया सेमेस्टर 1 के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये मैंने बोल दिया कि सेमेस्टर 1 का है तो ये सेमेस्टर 1 का ही होगा। सो ये सारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सेमेस्टर 1 का हो, 2 का हो, किसी भी एग्जामिनेशन में आपका क्वेश्चन आया तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो देखिए अगर क्वेश्चन की बात करें आज का, तो आपका क्वेश्चन होने वाला है कि भारत को जलवायु प्रदेशों में विभाजित कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि भारत को जलवायु प्रदेशों में विभाजित कीजिए और प्रत्येक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे जब क्वेश्चन पूछा गया ना कि भारत को जलवायु प्रदेश, ठीक है, तो देखिए आपको बताया जाता है कि भारत जो है ना विभिन्न जलवायु वाला प्रदेश है। मीन्स कभी यहाँ पे ठंडा आता है, कभी बरसात आता है, कभी गर्मी आता है। ठीक है, तो इसको जो है ना ये अलग अलग जलवायु वाला प्रदेश है। ठीक है, तो भारत को क्या करना है, बांटना है। भारत को क्या करना है, बांटना है। भारत में जितने भी राज्य है उसके अनुसार से बांटना है कि कहाँ पे जो है किस प्रकार का जलवायु रहता है। ठीक है, और बांट करके जो है ना प्रत्येक का विशेषता बताना है कि किस प्रकार का जलवायु यहाँ पे है, मौजूद है और उसके क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं। उसके साथ साथ आपको ये क्वेश्चन का पीडीएफ भी मिलने वाला है, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। उसके साथ साथ जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे और जितने भी आपका सब्जेक्ट है सबका तैयारी करवाया जाने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि आपको पीडीएफ का भी डिटेल्स बताया जाएगा कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा। देखिए अगर बात करते हैं हम लोग भारत के जलवायु प्रदेशों के बारे में, तो बताया गया है कि भारत एक विशाल देश है। अगर भारत की बात करें तो भारत क्या है, एक विशाल देश है, जिसके कारण यहाँ जलवायु भिन्न भिन्न तरह का पाया जाता है। जिसके कारण क्या है, यहाँ का जो जलवायु है, भारत का जलवायु है, अलग अलग तरह का पाया जाता है। ठीक है, भारत की जलवायु को तापमान, वर्षा, वायुदाब, पवनों की गति और दिशा के आधार पर जो है ना विभिन्न प्रकारों में बांटा गया। अगर भारत की जलवायु की बात करें तो भारत के जलवायु को जो है ना तापमान, वर्षा, वायुदाब और पवनों की गति और दिशा के आधार पर जो है ना अलग अलग भागों में बांटा गया है। किसको, भारत के जलवायु को, जिसका विस्तृत वर्णन जो है निम्नलिखित रूपों में किया गया। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या इसका जलवायु प्रदेश है। देखिए बताया जाता है कि भारत के जलवायु प्रदेश, अब भारत का जो जलवायु प्रदेश है ना इसको जो है ना कोपन जो है वर्गीकरण करता है। कोपन जो है एक विद्वान है जिन्होंने इसको बांटा है, भारत के जलवायु प्रदेश को बांटा है। ठीक है, तो आखिर वो क्या बोले इसके बारे में। तो देखिए बताया जाता है कि कोपन ने 1918 में विश्व जलवायु को प्रदेशों में बांटने के क्रम में ही भारत को 3 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था। ठीक है, कोपन जब 1918 ईस्वी में विश्व के जलवायु को प्रदेशों में बांट रहा था ना, उस समय भारत को भी जो है ना 3 जलवायु प्रदेशों में बांटा था। कितना, 3 जलवायु प्रदेश में बांटा था। ये कब, 1918 ईस्वी में। ठीक है, उस समय वो क्या क्या था, वो 3 जलवायु प्रदेश क्या क्या था, तो शुष्क था, अर्ध शुष्क था तथा अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश था। ठीक है, ये 3 था। लेकिन उसके बाद बताया जाता है कि कोपन ने इसके बाद अपने ही बनाए जलवायु प्रदेश को 1931 तथा 1936 में कुछ बदलाव किया। फिर बताया जाता है कि कोपन जो क्या किया था, विश्व जलवायु को बांटा था, प्रदेशों में बांटा था ना, उसको क्या करता है 1931 ईस्वी में और 1936 ईस्वी में कुछ संशोधन करता है, इसमें कुछ इसमें बदलाव करता है, इसमें बदलता है। ठीक है, कोपन ने इस बार भारत को उष्णकटिबंधीय तथा महाद्वीपीय इन 2 भागों में विभाजित करने के प्रायद्वीपीय सीमा को आधार माना। ठीक है, अब क्या हुआ कि भारत को जो है ना वो 3 भागों में बांटा था, फिर से वो दूसरे तरीके से बांटता है। ठीक है, बताया जाता है कि कोपन ने अपने जलवायु विभाजन का आधार तापमान की भिन्नता को बताया। ठीक है, कोपन जो है अपने जलवायु विभाजन का जो आधार बताता है वो किसको बताता है, तापमान की भिन्नता को बताता है। किसको बताता है, तापमान की भिन्नता को बताता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हम लोग उसके बारे में जान गए कि कोपन ने क्या बताया था और कब ये लागू किया था। अब देखिए बताया जाता है कि इसके आधार पर, इस बातों के आधार पर कोपन ने भारत के जलवायु प्रदेश को निम्न वर्गों में बांटा है। कोपन ने क्या किया, भारत के जलवायु प्रदेश को जो है ना निम्न भागों में बांटा है और वो सिंबल्स का भी प्रयोग किया है। ठीक है, देखिए इसमें बताया गया है, पहला जो है आपका AMW या तो अत्यधिक वर्षा वाला जलवायु प्रदेश। ठीक है, आपको इस प्रकार से भी लिखने के लिए आएगा, वैसा नहीं कि सिर्फ आप अत्यधिक वर्षा वाला जलवायु प्रदेश लिखिएगा। ठीक है, आपको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 1 देना पड़ेगा, AMW या तो अत्यधिक वर्षा वाला जलवायु प्रदेश आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताया गया है कि इसका क्या विशेषता है। देखिए पॉइंट नंबर 1 में बताया गया है कि भारत में इस प्रकार की जलवायु तटीय भागों जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में पतली पट्टी के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, इसका जो विशेषता है, विशेषता में क्या बताया गया है कि भारत में इस प्रकार की जलवायु जो है ना वो कहाँ पाया जाता है, तटीय भागों में पाया जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में, ये सब जगहों में जो है ना ये जलवायु पाया जाता है।
फिर देखिए पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है कि यहाँ शुष्क ऋतु छोटी होती है, ठीक है। यहाँ जो शुष्क ऋतु जो होती है वो क्या होती है, छोटी होती है, परंतु बारिश जो है ना कुछ महीनों तक होती रहती है। लेकिन बारिश जो है वो कुछ महीनों मतलब कुछ ज़्यादा महीनों तक जो है ना ये होता रहता है यहाँ पे, ठीक है। फिर देखिए तीसरा में बताया गया है कि यहाँ जो है हरी भरी वनस्पतियाँ पाई जाती है। यहाँ की अगर वनस्पतियों की बात करें तो यहाँ पे हरी भरी वनस्पतियाँ पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि वर्षा जो है कुछ ज़्यादा दिनों तक होता है, ठीक है। फिर देखिए बोला है कि बारिश की मात्रा लगभग 300 सेंटीमीटर होती है, और यहाँ पे जो है बारिश की मात्रा जो है 300 सेंटीमीटर होती है, और तापमान जो है ना अपेक्षाकृत कम होता है, और तापमान जो है उससे कम होता है, ठीक है। तो ये जो है पहला पॉइंट का विशेषता को बताया गया, ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है। फिर देखिए इसका दूसरा जो भाग है, दूसरा भाग में जो वर्गीकृत किया है वो है आपका AW या तो उष्णकटिबंधीय सावना जलवायु प्रदेश, क्या है AW या तो उष्णकटिबंधीय सावना जलवायु प्रदेश, ठीक है। अब देखिए इसके अंतर्गत में क्या बताया गया है, तो पॉइंट नंबर 1 में बताया गया है कि प्रायद्वीपीय भारत के ज़्यादातर भाग में इसी तरह की जलवायु पाई जाती है, कि प्रायद्वीपीय भारत के जितने भी भाग हैं ना ज़्यादातर भाग में क्या पाया जाता है, इसी तरह का जलवायु पाया जाता है जो उष्णकटिबंधीय सावना जलवायु रहता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि ग्रीष्म ऋतु में काफ़ी गर्मी तथा बारिश भी होती है। अगर यहाँ की बात करें, इन देशों में बात करें अगर, ठीक है, इस भागों में बात करें तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में मीन्स गर्मी ऋतु में जो है ना काफ़ी गर्मी तथा बारिश भी होती है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में भी बारिश होती है वहाँ पे। फिर देखिए बताया गया है कि शीत ऋतु जो है शुष्क होती है, मीन शीत ऋतु जो होती है वहाँ पर ठंडा का दिन जो होता है ना वो शुष्क होता है, ठीक है। फिर देखिए ये बताया गया है कि गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, दक्षिण पश्चिमी बंगाल और दक्षिण बिहार में इस तरह की जलवायु पाई जाती है, ठीक है। फिर पूछेगा आपको कि ये जो जलवायु वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो गुजरात में, महाराष्ट्र में, दक्षिण मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, फिर उड़ीसा वगैरह में, ये सब सारे राज्यों में जो है ना ये जलवायु पाया जाता है, ठीक है। तो ये दूसरा जलवायु का उसका विशेषता था। फिर देखिए तीसरा जो उसको बांटा गया है वो है आपका AS या तो शीतकालीन वर्षा वाला प्रदेश, क्या है AS या तो शीतकालीन वर्षा वाला प्रदेश, ठीक है। अब देखिए इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो इसकी विशेषताएं बताया गया है कि इस जलवायु में AW प्रदेश की भी विशेषताएं पाई जाती है। इस जलवायु में जो है AW की विशेषताएं पाई जाती है, जो AW यहाँ बताया गया था ना ऑप्शन नंबर 2 वाला में, ठीक है, उसका भी विशेषता इसमें से पाया जाता है, ठीक है। परंतु यहाँ शीतकाल में वर्षा भी होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे शीतकाल में क्या है वर्षा होता है। तो ये जो है इसके विशेषताएं थी। फिर देखिए चौथा जो इसका कारक है, चौथा भाग में जो इसको बांटा था वो कौन सा है, BSSW, क्या है BSSW अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, क्या है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो इसका विशेषता पहला विशेषता है कि गर्मी के दिन में यहाँ पे साधारण बारिश होती है, कि गर्मी के दिनों में भी क्या होता है यहाँ पे साधारण तरीके से बारिश होती है, और शीत ऋतु में बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। और शीत ऋतु जब आता है, ठंडा का दिन जब आता है ना, तो यहाँ पे बिल्कुल भी बारिश होना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। फिर बोला गया है कि यहाँ वनस्पति स्टेपी तुल्य होती है। यहाँ पे वनस्पति स्टेपी जो होता है ना वो क्या होता है, तुल्य होता है। यहाँ पे कांटेदार झाड़ियाँ और घास भी उगती है। यहाँ पे क्या होता है, कांटेदार झाड़ियाँ उगता है और घास वगैरह भी उगता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका चौथा विशेषता, चौथा वर्गीय भाग का विशेषता, ठीक है। फिर देखिए आगे बताया जाता है पॉइंट नंबर 3 में कि कर्नाटक के कुछ हिस्सों पर जो है इस तरह की जलवायु मिलती है। मीन्स कर्नाटक में जो है ना ये क्या होता है, इस तरह का जलवायु पाया जाता है। अगर यहाँ के औसत तापमान की बात करें, अगर यहाँ पे औसत वार्षिक तापमान की बात करें तो 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। यहाँ का तापमान जो है वो क्या रहता है, 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, ठीक है। तो ये जो है इसका विशेषता था, चौथा भाग का विशेषता था। अब देखिए पाँचवें भाग की बात करें तो पाँचवें भाग में जो वर्गीकृत किया गया है वो है आपका BWSW, क्या है BWSW या तो शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, क्या है शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, ठीक है। देखिए इसके विशेषताओं की अगर बात करें तो बताया गया है कि इन प्रदेशों में जलवायु शुष्क, गर्म और मरुस्थलीय प्रकार की होती है। अगर इन प्रदेशों की बात करें तो इन प्रदेशों में जो है जलवायु कैसा होता है, शुष्क, गर्म होता है और मरुस्थलीय प्रकार की होती है, ठीक है। फिर देखिए पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है कि यहाँ बारिश की काफ़ी कमी देखने को मिलती है, और इन क्षेत्रों में जो है ना बारिश की बात करें तो ये जो है ना यहाँ पे इन क्षेत्रों में बहुत कम बारिश होती है। फिर देखिए पॉइंट नंबर 3 में बताया गया कि राजस्थान का पश्चिमी भाग इस जलवायु में आता है। राजस्थान का पश्चिमी भाग जो है ना वो इन जलवायु में आता है, इस जलवायु के अंतर्गत में आता है। और देखिए यहाँ के तापमान की अगर बात करें तो तापमान यहाँ का जो है ना काफ़ी ऊंचा रहता है,
वो पॉइंट नंबर 4 में बताया गया है कि तापमान जो है यहाँ का क्या रहता है, काफ़ी ऊंचा रहता है और बारिश की कमी के कारण जो है ना यहाँ पे वनस्पतियाँ भी नहीं पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे बारिश बहुत कम होता है, और बारिश जहाँ पे बहुत कम होगा वहाँ पे क्या घास फूस उगेगा नहीं, ठीक है। मीन्स प्राकृतिक वनस्पतियाँ जो है ना बहुत कम पाया जाता है यहाँ पे इन क्षेत्रों में। कहाँ पे, शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु में, ठीक है। तो ये इसका विशेषताएं थी। फिर देखिए छठा कारक की बात करें, छठा इसका प्रकार की बात करें तो कौन सा है, DFC या तो शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। कौन सा है, DFC या तो शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, ठीक है। अब देखिए इसके क्या क्या विशेषता है। अब देखिए इसका पहला विशेषता है कि इस जलवायु में बारिश सभी ऋतुओं में होती है। अगर इस जलवायु की बात करें तो इस जलवायु में जो है ना बारिश क्या होता है, सभी ऋतु में होता है। क्या होता है, सभी ऋतुओं में बारिश यहाँ पे होती रहती है। फिर देखिए बताया गया है कि इस जलवायु प्रदेश में क्या होता है कि शीत ऋतु में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस जलवायु में क्या होता है कि शीत ऋतु में तापमान जो है ना 10 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और ग्रीष्म ऋतु जो है ना छोटा काल मीन्स बारिश युक्त होता है, ठीक है। मीन्स ग्रीष्म ऋतु जो होता है, गर्मी का ऋतु जो होता है ना वो बहुत कम होता है। फिर आगे बताया गया है कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा असम के कुछ हिस्सों में ये पाया जाता है, ठीक है। और अगर इन क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ ये कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है ये मौसम, ठीक है। ये तो ये जलवायु तो सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ भाग में जो ना ये जलवायु पाया जाता है, ठीक है। फिर देखिए आपका जो 7वां भाग है, उस 7वां भाग में क्या है, CWG या तो समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु। क्या है, CWG या तो समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, देखिए इसके विशेषताओं में बताया गया है कि इस जलवायु प्रदेश में बारिश केवल वर्षा ऋतु में ही मानसूनी हवाओं से होती है, ठीक है। मीन्स अगर ये जलवायु प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे जो है ना केवल वर्षा ऋतु में ही बारिश होता है, केवल वर्षा ऋतु में ही मानसूनी हवाएं चलती है और बारिश होता है, ठीक है। फिर देखिए पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है कि बारिश गर्मी के कुछ महीनों तक ही सीमित रहती है। बारिश जो होता है ना वो गर्मी के कुछ महीनों तक ही सीमित रहता है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में गर्मी अधिक पड़ती है। लेकिन गर्मी ऋतु की अगर बात करें तो उस दिन जो है ना गर्मी यहाँ पे बहुत कड़क पड़ती है, ठीक है। मतलब बहुत तेज गर्मी होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसके विशेषताएं थी। आगे बताया गया है कि शीत ऋतु में काफ़ी कम बारिश होती है, ठीक है। शीत ऋतु में अगर बात करें, ठंडा ऋतु में, तो यहाँ पे बारिश जो है ना बहुत कम होती है, परंतु कभी कभी पश्चिमी चक्रवातों से शीत ऋतु में बारिश हो जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है वहाँ पे पश्चिमी चक्रवात जब आता है ना तो वहाँ पे शीत ऋतु में भी क्या हो जाता है, बारिश हो जाता है। और अगर ये पूछें कि ये जलवायु जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है, तो ये जलवायु जो है असम में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, उत्तरी बिहार में पाया जाता है, पूर्वी राजस्थान में, मालवा का पठार, पंजाब, हरियाणा, इन क्षेत्रों में जो है ना ये जलवायु पाया जाता है। फिर देखिए इसका जो 8वां जो भाग है, 8वां भाग क्या है, ई जलवायु प्रदेश। क्या है, ई जलवायु प्रदेश। अब ई जलवायु प्रदेश के अंतर्गत क्या बताया गया है, तो बताया गया है इसका विशेषता कि यह ध्रुवीय प्रकार की जलवायु होती है। यहाँ जो जलवायु होती है वो कैसा होता है, ध्रुवीय प्रकार की जलवायु होती है। फिर देखिए पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है कि गर्मी के महीनों में क्या होता है, यहाँ पर तापमान जो है ना 10 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ का तापमान कैसा होता है, 10 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर देखिए आगे बताया गया है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और इसी तरह की जलवायु पाई जाती है, ठीक है। मतलब इन क्षेत्रों में जो है ना जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में इस तरह का जलवायु पाया जाता है, मीन्स ई जलवायु प्रदेश होता है ये, ठीक है। फिर देखिए 9 में जो है, 9 इसका जो भाग है वो 9 भाग में क्या है, ईटी या तो ट्रुंडा प्रकार की जलवायु। क्या है, ईटी या तो ट्रुंडा प्रकार की जलवायु, ये इसका 9वां भाग है और लास्ट भाग है, ठीक है। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि यहाँ का विशेषता है कि यहाँ का तापमान जो है ना 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। अगर यहाँ के तापमान की बात करें तो कितना रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। फिर पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के उत्तरी पर्वतीय भाग में इसका विस्तार मिलता है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के उत्तरी पर्वतीय भाग में जो है ना इसका काफ़ी विस्तार देखने को मिलता है। फिर देखिए आगे बताया गया कि हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पर्वतीय भागों में भी बर्फ जमी रहती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पर्वतीय भाग में जो है ना पर्वत पे भी क्या होता है, बर्फ जमा हुआ रहता है और बारिश जो है ना हिमपात के रूप में होता है, ठीक है। और बारिश वहाँ पे जो है हिमपात मतलब जानते हैं बर्फ का जो पानी गिरता है ना उसके रूप में वहाँ पे बारिश होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था दोस्तों कि भारत को जलवायु प्रदेशों में बांटना था। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करें। उसके साथ साथ अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो PDF का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसके साथ साथ जितने भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो, सारे सब्जेक्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ से सारे सब्जेक्ट का तैयारी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करें, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।